दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की एक व्यवस्था का वर्णन। जीवन में हर आदमी जो है धनाढ्य बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए बेसिक जो मूल मंत्र है वह है लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी कि हम धनवान कैसे बने। उसके लिए हमारे शास्त्रों में 3 तरह की व्याख्या की गई। उसको हम सात्विक, तामसिक और राजसिक भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारे शरीर में भोजन राजसिक, तामसिक और सात्विक होता है, ऐसे ही हमारे विचार सात्विक, तामसिक और राजसिक होते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि 3 आदमियों के पास प्रतिदिन की जो इनकम है 100 रुपये है। एक आदमी सात्विक दृष्टिकोण से देखता है, वो 100 रुपये में से 10 रुपये बचा लेता है। दूसरा आदमी राजसिक दृष्टिकोण से देखता है, 100 रुपये के 100 रुपये ही रोज़ ख़त्म कर देता है। और तीसरा आदमी तामसिक दृष्टिकोण से देखता है, वो 100 रुपये किसी दूसरे आदमी को दिखा के और उससे 10 रुपये उधार ले लेता है, और धीरे धीरे उसकी प्रक्रिया डिफरेंट आदमियों से 10-10 रुपये लोन लेके अपने ऊपर इतना कर्जा कर लेता है कि वो उसको पे करने की स्थिति में नहीं होता। और जो सात्विक वाला है वो 10-10 रुपये बचा के अपने लिए, सपोज एक एग्जाम्पल, कि वो एक साइकिल खरीद लेता है। तो कुछ दिन बाद इन तीनों की जो मुलाकात होती है तो उसका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। जो तामस वाला है वो कहता है इसने चोरी की होगी, अदरवाइज 100 ही रुपये मेरे पास थे, 100 ही इसके पास थे, सोर्स ऑफ इनकम तो सेम था, इसके पास साइकिल आई कहाँ से। लेकिन सात्विक दृष्टिकोण वाला कहता है मैंने तो मेहनत की है और सेविंग की है और अपना जीवन यापन करने के लिए मैंने अपने ऊपर कुछ बंधन लगाए हैं। जो उसने अपने ऊपर बंधन लगाए हैं, जो उसने संयम किया है, उसकी वजह से उसकी हालत जो है वो सुधर गई है। उसके पास रिसोर्सेज बन गए हैं, और जिसके पास रिसोर्सेज बन जाते हैं वो आदमी अकलमंद कहलाने लगता है, क्योंकि ये एक समाज की परिभाषा है कि जिसके पास धन धान्य है वो आदमी अकलमंद है, और जिसके पास धन धान्य नहीं है वो आदमी बेवकूफ़ है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद और हम अकलमंद कहलाएं, अपना हाथ जगन्नाथ बनाएं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका सही सही उपयोग करें, सात्विक दृष्टिकोण से करें और उसमें से कुछ सेविंग करें। और जब ये सेविंग इकट्ठी हो जाएगी तो हमारे लिए एक समृद्धि का साधन बनेगी। ऐसा मेरा विचार है, और मेरी आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को इस शैली को समझाएं कि बिना बचत के कोई चीज़ इकट्ठा नहीं हो सकती, नहीं आपका रिसोर्सेज बन सकता। क्योंकि आजकल की जो दिनचर्या है बच्चों की, वो थोड़ी सी तामसिक दृष्टिकोण की है, राजसिक दृष्टिकोण की है, कि वो उस चीज़ को सात्विक दृष्टिकोण पर लेकर नहीं चलते। बचत उनके दिमाग में है ही नहीं। वो कहते हैं जो आज हैं आज जी ने, कल का किसने क्या देखा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो आज है वो कल भी आना ही है, और जो कल आना है वो उसके लिए आपको तैयार आज से होना पड़ेगा। और जो आदमी इस तरह की तैयारी नहीं करता है वो फिर बुरे वक्त में, ऐसा नहीं है कि सबके सामने अच्छा वक्त ही आता है, बुरे वक्त में दूसरों के आगे हाथ फैलाता है। इसलिए अगर दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े तो आदमी को सात्विक दृष्टिकोण से जीना चाहिए और संयत जीवन रखना चाहिए। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को इस तरह से समझाएं और उनको